अच्छा, अनवरी को तलाक हो गई है। क्या? हाँ, बख्शुल्ला के बाप ने वहाँ दुबई में एक बेवा स्कूल टीचर से शादी कर ली है और उसने अपने खत में साफ साफ लिख दिया है कि वो यहाँ आकर अपना पीआईबी कॉलोनी वाला मकान बेच देगा और उस रकम में से एक फूटी कौड़ी भी ना अनवरी को देगा ना बख्शुल्ला को देगा। तुम सच कह रही हो शमीम? और क्या, तो क्या मैं झूठ बोलूंगी? अम्मा क्या हो गया तुम्हें? खाला शमीम की ऐसी बातें अपने पास से गढ़ के सुनाएगी? नहीं बेटा, मगर और इसके अलावा उसने जो बख्शुल्ला की जहाँ शादी की थी ना, वो ससुराल वाले भी सारे फ्रॉड निकले। अरे जाओ, मैं कोई बेसहारा फालतू थोड़ा ही हूँ। अल्लाह का शुक्र है अपने घर में यहाँ से कहीं अच्छा खाते हम लोग। चची मत जाओ ना, देखो कल से मुन्ने की शूटिंग भी स्टार्ट है। मैं तो बोर हो के ही मर जाऊंगी इस घर में। अरे मैं कोई फालतू हूँ कि तुम्हारी सास और उस कलमुई नन की बातें सुनूं? है अल्लाह कसम तुम्हारी ससुराल का ख्याल है, वरना तो उन दोनों मुंहजोर औरतों की गर्दनें काट के उनके हाथ पे रख देती। हाँ वो भला कोई बात हुई है कि जरा सा चाय बनाने के लिए बावर्ची खाने में क्या चले जाओ, दोनों चील और शिकरे की तरह आंखें गाड़ के हर चीज पे बैठ जाती हैं। आज दूध 3-4 कतरे की बजाय 2 कप क्यों डाला, और चाय की पत्ती तबर्रुक की तरह चुटकी भर छिड़कने की बजाय 3-4 चमचे क्यों डाले? लो भला कोई बात हुई है? अरे हम ठहरे खाते पीते घराने के, हमसे नहीं सही जाती ये बनियों वाली बातें। चची उनकी फिक्र ना करो तुम, आप बस मत जाओ। उन दोनों सुड़ैलों को तो मैं देख लूंगी, देखना कैसा सीधा करती हूँ मैं। अरे चची आप जा रही हैं? मेरा मतलब ये था चची के अभी चचा के आने में पूरा 1 हफ्ता बाकी है। आप इत्मीनान से घर में रहे। आप ही का घर है चची, क्यों ना उधर? नादिर, देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। मुझे सोने दो। यहाँ की खुली रख के कब से सोने लगे आप? मैंने कहा ना नासरा, मुझे सोने दो। मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए नमक पारे बनाए, प्लीज थोड़े से खा लीजिए वरना ठंडे हो जाएंगे। ये हुई ना बात। तुम क्यों खेलती हो मेरे साथ ये मिनट मिनट पर राजी और नाराजगी का खेल? आपको आजमाना चाहती हूँ। मैं बहुत कमजोर हूँ नासरा, जरूरी नहीं कि तुम्हारी हर आजमाइश पर पूरा उतर जाऊं। नमक पारे तो बहुत गर्म है। तो इतनी बेसब्री किस बात की थी? वैसे एक बात है, तुमने नमक पारे भी अपनी तरह बहुत अच्छे बनाए हैं। शुक्रिया। वैसे एक बात बिल्कुल सच सच बताइएगा मुझे। हाँ पूछो। मुझसे झूठ मत बोलिएगा। क्या उसने मुस्कुरा के आपकी तरफ नहीं देखा था क्या? तुम्हारा दिमाग वाकई खराब हो गया है। निकली बंठन के तैयार हो गई लड़कों से तकरार, अखियां ने जदों में चलाई तलवार, मुंडे तक दे रह गए दिल फड़ के गबरू बह गए। हैं? क्या बात है बेटा, आज बड़ी कुछ नजर आ रही है। हाय अम्मा, बस समझ ले कि अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन? उन दोनों ठिगनियों को तलाक दिलवाने के दिन। ले, आजकल तो तेरी उस ठिगनी नासरा से बड़ी गाड़ी चल रही है। हाय हाय मेरी भोली अम्मा, तुझे क्या पता कि जो मजा दोस्त बना के वार करने में है ना, वो सीधी सादी दुश्मनी में कहाँ। बस अम्मा, अब उंगलियों पे गिन ले उनके जाने के दिन। जितनी तेजी से आई थी उससे डबल स्पीड में जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कपड़े के कारोबार में बहुत फायदा है। बस ये इलियास टकला इसी महीने के शुरू में दुकान में माल डलवा देगा। मैं नजीर से 8-10 दिन में दुकान खाली करवा दूंगा। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है, खाएंगे कहाँ से, जरूरतें कहाँ से पूरी होंगी?
तो भाई एक दुकान तो बची है ना, उससे ही घर का खर्च पूरा कर लेना। और वैसे भी कोई भी कारोबार स्टार्ट करें अगर, तो 1 साल पूरा लगता है। 1 साल तक किसी किस्म की तवक्को मत रखना। अरे भाड़ में जाओ तुम लोग, जो दिल में आए करो, मरो। डियर ब्रकीस, परसों दोपहर 3 बजे सफारी पार्क के गेट पर मिलो। बुर्का पहनकर आना। तुम्हें नहीं पता कि मेरी कितनी जासूसी हो रही है। अगर तुम वही मेरा पसंदीदा जोड़ा पहनकर आई तो मैं समझूंगा कि तुमने मेरी सारी खताओं को बख्श दिया। फकत बख्शे जाने का तालिब तुम्हारा बख्शुल्ला। तो आखिर मेरी मोहब्बत तुम्हें मेरी जिंदगी खींच लाई बख्शुल्ला। इतने दिनों से सोच रही थी तुमसे मिलने का, लेकिन बस मौका ही नहीं मिल रहा था। अनवरी, ये तो इतनी उजड़ी हुई क्यों बैठी है? तूने तो मेकअप भी नहीं किया है। तो मेकअप क्यों नहीं किया तूने? नहीं, बस ऐसे ही आपा। अनवरी देख, तू मुझसे कोई बात छुपा रही है। कोई गड़बड़ जरूर है। नहीं, अनवरी, कुछ भी नहीं। अनवरी कुछ तो है। देख, मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे बताना मेरी बहन क्या हुआ। अनवरी, अब तो सत्तार ने मुझे तलाक दे दिया। ऐसा लग रहा है जैसे तू यहाँ घूमने नहीं, अपने सास के सोयम में आई है। क्या हुआ, इतना सड़ा हुआ मुंह क्यों बनाया हुआ तूने? क्या इसलिए मेरे साथ यहाँ आई थी तू? एंजॉय कर, हंस खेल, बातें कर मुझसे मजे मजे की। तू बस बाजी जिंदगी को बहुत बोर लेने लगी है। उन्हें कभी कभी जिंदगी खाली डब्बे जैसी क्यों लगती है? मैं कब तक इस खाली डब्बे में कुछ झगड़े और कुछ उसकी मोहब्बत के लम्हे डाल के हिलाती रहूंगी? थोड़ी देर का जोश, थोड़ी देर का शोर, और फिर सब कुछ बस। सारा जोश, सारा वलवला खत्म। कहीं तू टीवी पर शवाक अहमद का ड्रामा तो देख के नहीं आ रही? ये जरूरी थोड़ी है मुन्ने कि ड्रामा लिखने वाले ही फलसफा बोल सके। कभी कभी ये जिंदगी भी बहुत बड़ी बड़ी और मोटी मोटी बातें सिखा देती है इंसान को। तुझे किस बात का गम है? खुश तो है तू? दूल्हा भाई कितने अच्छे। जरा तू टेढ़ी आंख करती है उनका दम निकलने लगता है। और तू घर का कौन सा काम हिलजुल के करती है? मोटी मुस्टंडी हो रही है तू। हाय अल्लाह, इस दिल का क्या करूं? कमबख्त को सुकून क्यों नहीं मिलता? क्यों करार नहीं आता? क्यों बेचैन रहता है ये? क्यों कर ली मैंने इतनी जल्दी शादी? मैं थोड़ा ठहर भी तो सकती थी। कौन सा उसकी बुढ़ी माँ को गुजर जाना था, सब मर जाती। हाय, सच कहती थी खाला कोका। क्या कहती थी खाला कोका? उनकी पूरी जिंदगी में तो तूने कभी उनको याद नहीं किया। अब जब उनको मरे हुए पूरे 3 साल हो गए तो तुझे इस पार्क में खाला कोका भी याद आने लगी है। सारा मजा किरकिरा कर दिया तूने। तू भी अपनी सास और नन की तरह पूरी खिसकी हुई है बाजी। मुन्ने, जब मैं आखिरी बार सियालकोट गई थी ना, तब सियालकोट के दरख्तों के पत्ते सर्द रंग के हो रहे थे। वहां ना मेरी खाला कोकब के मंझले बेटे कयूम से अच्छी दुआ सलाम हो गई थी। जानता हूँ तेरी सलाम दुआ को बहुत अच्छी तरह से मैं। हाँ है, बड़ा ही अजीब लड़का था कयूम। तुझे तो उसकी शक्ल भी याद नहीं होगी। ये अपना फिल्म स्टार है ना नदीम, इसकी नाक को जरा सा दबा दो तो बस हूबहू कयूम निकल आए। पता है क्या, कयूम की रजा तो ये थी कि मेरे वहां पे होते हुए ही
मंगनी की रस्म अदा कर दी जाए। जरा सोच मुन्ने, मैं बगैर किसी प्रोग्राम के सिर्फ 15 दिन के लिए सियालकोट गई थी और वहां मंगनी की बातें होने लगी। वैसे आपस की बात है, बस मंगनी पे कुछ कुछ राजी थी। कुछ कुछ? इतनी लंबी लंबी मत फेंक बाजी, तू तो मुकम्मल तौर पर राजी हो गई होगी। सुन ना, अभी ये बातें चल ही रही थी कि खाला का सबसे छोटा बेटा लाहौर से छुट्टियां गुजारने के लिए आ गया। इस्माइल नाम था उसका। बस फिर क्या था, मेरी गाड़ी कयूम के स्टेशन पे रुकने के बजाय इस्माइल के स्टेशन पे कैं हो गई। खाला तो हैरान परेशान। खाला को कब बेचारी ठहरी पुराने वक्तों की सीधी सादी माई। उसने कहा ये नए जमाने के बदलते हुए रंग ढंग देखे थे। बस जी, उसने कयूम को तो भेजा शक्करगढ़ जमीनों पर और इस्माइल को 4-5 जूते मार के दोबारा लाहौर के लिए रवाना कर दिया। मेरे कपड़ों का ट्रंक तैयार किया और खुद जाकर स्टेशन से मेरे लिए टिकट ले आई। लेकिन वो एक बात नहीं भूली मैं। उसने मुझे ट्रेन पे बिठाते हुए जो बात बोली थी। क्या कहा होगा? तुझे गालियां दी होंगी मोटी मोटी। नहीं, खाला कुकब ने मुझे कहा था कि जिन औरतों के पैरों के नीचे पहिए होते हैं ना, उनका कोई भी स्टेशन आखिरी स्टेशन नहीं होता। पता नहीं खाला ने ऐसा क्यों कहा। ये तो कोई बद्दुआ भी नहीं हुई ना मुन्ने। मुन्ने देख देख, कहाँ है मेरे पैरों के नीचे पहिए? बोल, क्यों कहा उसने ऐसा? क्यों कहा खाला कुकब ने ऐसा? कहाँ है पहिए मुन्ने? पागलों की एक्टिंग कर करके ना तो किसी दिन खुद पागल हो जाएगी बाजी। नजरों से अल्लाह बचाए। कादिर, क्या है अम्मा? बात सुन भाई, ये असर का टाइम हो गया है, तेरी बेगम अभी तक आई नहीं है। ये हमारे घर की औरतों के लक्षण नहीं है। सारी शाम हंडाती फिरती है। तेरी बीवी के दीदा दलेरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या हो गया अम्मा? मुन्ना साथ गया है ना। अच्छा, मुन्ना साथ गया है ना, वो अपने आप को संभाल नहीं सकते, बहन को संभालेंगे। अम्मा, तुम्हें तो नुज़रत से खुदा वास्ते का बैर है बस। अच्छा, हाँ है बैर। अपनी बीवी को कहा कर काम काज किया करे। फूहड़ कहीं की, रोटी पकाना उसे ना आए, खाना पकाना उसे ना आए, ऊपर के काम काज वो ना करे, सारे काम बिल्किस करती है। ठेका नहीं ले रखा है उसने उम्र भर का तुम लोगों का। और बात सुनो, अपनी बीवी को एक बात और समझा देना, ये दौरों शौरों का जो चक्कर है ना, छोड़ दे, वरना किसी दिन नफ्सियाती अस्पताल ले जाके वो बिजली के झटके दिलवाऊंगी, 2-4 झटकों में बीमारी रफा हो जाएगी। अम्मा, तुम कुछ मजीद इरशाद फरमाओगी या मैं जाऊं? जब दफा हो जोरू का गुलाम, थोड़ी सी बात नहीं सुन सकते, कुछ कहो तो मौत आ जाती है। हसन, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। शादी मुबारक। बहुत जल्दी ख्याल आया। ये मेरा भाई है मुश्ताक, मुन्ना कहती हूँ मैं इसे। कैसे हो मुन्ने? मेरा मतलब है मुश्ताक। फाइन, ठीक हूँ बिल्कुल। कैसे हैं आप? लगता है आपसे तो यूं ही सरेराम मुलाकात हुआ करेगी। कभी फुर्सत हो तो घर आइए। जरूर। ये मेरा कार्ड है। मैं वैसे लेट हो रहा हूँ। ओके, थैंक यू। मुन्ने, हाँ, थिएटर का डायरेक्टर। तुझ बंदरिया में क्या नजर आ गया उसे ऐसा? तुम्हें क्या पता, तुम लोगों को कदर नहीं है मेरी। पूछता हूँ तो जी चाहता है वापस बाहर भाग जाऊं। क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो? बोलो, जवाब दो। जाती क्यों नहीं हो अपनी माँ के यहाँ? कम से कम कुछ दिनों के लिए तो सुकून हो। हर वक्त का रोना धोना, टसवे बहाना। दूसरों की बीवियों को देखो कैसे अपने शौहरों को खुशामदीद कहती हैं। दूसरों की बीवियां? हाँ, दूसरों की बीवियां या नुज़हत? साफ साफ नाम क्यों नहीं लेते उसका? चलो नुज़हत ही सही, कुछ भी है, अपने शौहर को तो खुश रखा हुआ है उसने। ओढ़ने पहनने की तमीज तो है उसे। तुम्हारी तरह तो नहीं कि 3 दिन से एक ही जोड़ा पहना हुआ है।
तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर बसाने के लिए भेजा या? चलो अपनी माँ के घर जाओ। बहुत दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। चलो। मैं नहीं जाऊंगी। मैं क्यों जाऊं? जब दिमाग ठीक हो जाए वापिस आए ना। मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। बड़ी उछलती फिरती थी ना, अब पता चलेगा। नहीं बेटा, बड़ा रो रही थी मेरी गोद में सर रख के। बहन है मेरी अनवरी। होंगे मगरमच्छ के आंसू अम्मा। नहीं जाऊंगी मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। खुश हो जाओ तुम, खुश हो जाओ तुम। ये सब तुम्हारी दी हुई हिदायत है जिस पर ये अमल कर रहे हैं। होश में रहना। मेरी हिदायत पे क्यों अमल करेगा? अगर शौहर नहीं संभाला जाता तो पट्टा बांध दो उसके गले में, समझी? तमीज से बात करो। कुछ बड़े छोटे का लिहाज है तुम्हें? जेठ हूँ तुम्हारा। ओहो, ताजा तरी इतला का शुक्रिया। ढोंगे, तुम दोनों का ढोंगे ये। मुझे पता है असल किस्सा असल कहानी क्या है। मैं तो चला, मुझे लगता है इसको तुझसे लंबा दौरा पड़ा है। अब तुम भाग के कहाँ जा